और फिर वो जो अननोन गनमैन है उन्होंने अपना करामात करना शुरू किया। 3 लेवल पर वहां पर करामात होता है। पहला, अब मान लीजिए कि लश्कर ए तैयबा है तो उसका एक सबसे सुप्रीम कमांडर हुआ, फिर मिडिल लेवल कमांडर हुआ, और फिर जो सबसे नीचे के लेवल पे जो रंगरूट होते हैं वो होते हैं, या उनके जो बाकी कार्यकर्ता होते हैं, उसमें भी जो कोई प्रोमिनेंट कार्यकर्ता होते हैं वो। तो पहला काम शुरू हुआ कि 3rd लेवल के जो प्रोमिनेंट कार्यकर्ता थे, जो कि ये सब आतंकवादियों को बुलाने का, उनको ट्रेनिंग देने का, उनको ज्ञान बांटने का सो काम होता है, ये फर्स्ट हैंडलर जिसको कहते हैं, उसमें आईएसआई के भी लोग थे, डिफेंस के भी लोग थे, और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के भी लोग हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे। उनको ढूंढ ढूंढ करके एलिमिनेट करने की जिम्मेदारी इन मर्सनरीज पर सौंपी गई और उन्होंने अपने काम को बखूबी अंजाम देना शुरू किया। और जो फर्स्ट टायर है उसको पहले एलिमिनेशन शुरू हो गया। पहली बार लश्कर ए तैयबा को, आईएसआई को और पाकिस्तानी आर्मी को, डिफेंस को पहली बार लगा कि ये कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है, वो गनमैन पकड़ा क्यों नहीं रहे हैं। आखिर में वो गनमैन जो है वो कोई मामूली गनमैन नहीं है जो गली मोहल्ले का आया और उसको कुछ पैसे दे दिया और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दिया, नहीं। वो हैं ऐसे जो पूरी तरह से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए ट्रेंड हैं, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हों या अफगानिस्तान के तालिबानी हों। ये उनसे संबद्ध ऐसे कुछ लोग मर्सनरी हैं जो पैसे लेकर के इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए, बजाब्ता फुल प्रूफ ट्रेनिंग के साथ। और फिर पाकिस्तान में यह सिलसिला शुरू हुआ। अब ये जो अनआइडेंटिफाइड, अननोन, अज्ञात गनमैन है, उसका पाकिस्तान में खौफ इतना हो गया मित्रों, इतना हो गया कि लश्कर ए तैयबा की नींद हराम हो गई। उन्होंने इंक्वायरी शुरू की कि ये कौन है, कैसे ये घटना हो रही है। पता चला कि साहब ये तो अभी लोअर लेवल पर हो रही है अटैक, उसके बाद शुरू हुआ मिडिल लेवल पे अटैक, और अब निशाने पर आ गए हाफिज सईद जैसे लोग। ये और बात है कि इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो गया और भारत सरकार ने लश्कर ए तैयबा की कमर तोड़ दी, और जमात-उद-दावा हो या फला इंसानियत हो या और जो दूसरे जो आतंकवादी संगठन है उसकी कमर तोड़ दी। और जहां जहां उनके अड्डे थे वहां भारत के एयरफोर्स ने वो तांडव किया जो पाकिस्तान जिंदगी भर भूल नहीं सकता। पाकिस्तान तो अब स्वीकार भी कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब आतंकवादियों की मृत्यु हुई तो उसके जनाजे में पाकिस्तानी डिफेंस के लोग जा रहे हैं, पाकिस्तानी आईएसआई के लोग उसको जाकर के सुपुर्दे खाक कर रहे हैं। वो आखिरी फ्यूनरल तक भी वो जाकर के उनके साथ अपना दोस्ती निभा रहे हैं, और ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हमें कोई गुरेज नहीं है इन आतंकवादियों से। जिसे आप आतंकवादी कहते हैं, मैं उसे अपना वॉरियर कहता हूं। याद कीजिए परवेज मुशर्रफ का वो इंटरव्यू, जो वो कहते हैं साहब ये हमारे अपने हैं जी, ये तो भारत को 1000 घाव देने के लिए हमने तैयार किए हुए हैं, वो तो हमारे दाना पानी है, उन्हीं के ऊपर तो हम जिंदा हैं जी। ये परवेज मुशर्रफ का स्टेटमेंट था। लेकिन जब ये तैयार हुआ, ये मॉड्यूल कौन किया, किसने किया, किसी को पता नहीं है, लेकिन मॉड्यूल तैयार हो गया। इजराइल ने किया, भारत ने किया, चाइना ने किया, अमेरिका ने किया, किसने किया किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मॉड्यूल तैयार हो गया। और जब मॉड्यूल तैयार हो गया तो एक्शन शुरू हो गया। एक्शन जब शुरू हो गया तो कोहराम मच गया, और वही काम शुरू हो गया जो भारत में पाकिस्तान कर रहा था। अब भारत में जो वो हैंडलर हैं उनको भी निशाने पर लाया गया, और कहा जा रहा है मित्रों कि इसमें भारत के जो मर्सनरी हैं उसकी भी बड़ी भूमिका है। अब ये कौन करवा रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी प्रयोग हो रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनाडा में भी हो रहा है। और इसीलिए कनाडा सरकार कह रही है कि भारत सरकार ये काम करवा रही है, कोई गैंगस्टर है, इंटरनेशनल गैंगस्टर है, उसके कहने पर हो रही है। अरे भाई, भारत सरकार ऐसा काम नहीं करती है।
लेकिन गैंग तैयार हो गया है। तो भारत सरकार क्या कर सकती है? अगर कोई एंटी नेशनल गतिविधि में कोई शामिल है तो उसे एलिमिनेट करने का इस सरकार को पूरा अधिकार है। सरकार अपना कोई भी प्रयास कर सकती है। आप भारत को टुकड़ों में बांटने की प्लानिंग करोगे, आप भारत को 1000 जख्म दोगे और भारत बैठा रहेगा। अब लश्कर-ए तैयबा, आईएसआई, यूएसएड, पाकिस्तान का डीप स्टेट और अमेरिका का डीप स्टेट 2-3 महत्वपूर्ण कार्यों पर लगा हुआ है। भारत के सुदूर दक्षिण राज्यों में उन्होंने बहुत ही मजबूत हैंडलर तैयार किए हैं और खासतौर से तमिलनाडु में मित्रों। और इसीलिए तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु की जो सत्ता है उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो भारत विरोधी संगठनों से उनके संपर्क हैं। भारत में जब हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि संसद में पाकिस्तानी मूल बैठे हुए हैं और हमने इशारा किया था कि कांग्रेस पार्टी के नेता तरुण गोगोई की पत्नी, तरुण गोगोई जो आसाम के मुख्यमंत्री के बेटे हैं,